आज के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि घर के अंदर जैसे अनुपमा आती हैं, लाइट्स को ऑन करती हैं, सभी एक एक करके अंदर आ रहे हैं और सभी बहुत ज़्यादा ही परेशान हैं। अनुपमा बा और बापू जी को देखती हैं और उन्हें याद आता है कि राखी दवे ने क्या कहा था। बेटे के शादी की उम्र में बाप रंग रलियां मना रहा है। डॉली बहन वो भी बैठी हैं, उनको भी वही याद आता है कि डॉली, आप बताइए कि क्या आप ऐसे घर में अपनी बेटी की शादी करेंगी? आप भी तो एक बेटी की माँ है ना। लीला भी वही याद करती हैं और ये जो तोसू है वो याद करता है कि मेरी इंगेजमेंट टूट गई है और अब ये रिश्ता नहीं होगा। कैसे उसने इंगेजमेंट की थी और राखी की कही हुई बातें, फैमिली को सब कुछ याद आने लगता है और सब राखी की बातों को याद करते हैं और अनुपमा बहुत परेशान हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं किचन में जाती हूँ, कुछ बना देती हूँ क्योंकि बा और बापू जी को भूख लगी होगी, सभी को भूख लगी होगी। वो किचन में जाती हैं, मिल्क और फ्रूट लेती हैं और लेकर बापूजी के पास पहुंच जाती हैं। लेकिन बापूजी हैं, उनको भी सब कुछ याद आ रहा है और जैसे ही अनुपमा वहां पहुंचती हैं और कहती हैं बापूजी आप ये दवा ले लीजिए, तब 2-3 बार कहने के बाद भी बापूजी कोई जवाब नहीं देते। फिर से अनुपमा कहती हैं, तब कहते हैं कि नहीं लूँगा मैं दवा। जब सब इस घर में अपनी अपनी मनमानी करते हैं तो आज से मैं भी अपनी मनमानी करूँगा। अनुपमा फिर से समझाती हैं और कहती हैं बापूजी प्लीज़ ले लीजिए, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। बहुत ज़्यादा ही बापूजी गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि मैंने तुझे अपनी बेटी माना, लेकिन मैं बाप नहीं बन पाया क्योंकि तूने मुझे अपना बाप माना ही नहीं था। तब अनुपमा कहती हैं कि बापूजी ऐसी कोई भी बात नहीं है। तब बोलते हैं कि अगर ऐसी बात नहीं है तो उसी हक के साथ तू आकर वनराज की शिकायत करती हम सबसे, लेकिन तूने नहीं कहा। बता कौन सी मजबूरी थी, ऐसा क्या हो गया था? अनुपमा रोने लगती हैं और कहती हैं कि मैं डर गई थी, मैं बताना इसलिए नहीं चाहती थी कि हो सकता था कि आपको अपने अपने परवरिश पर से भरोसा उठ जाता, बा को भी अपने परवरिश से भरोसा उठ जाता। मैं नहीं चाहती थी कि आप सबको तकलीफ हो। और बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो तू मुझसे बता सकती थी, तुझे क्या लगा था कि वो मेरा बेटा है तो हम सब उसकी ही तरफदारी करेंगे? तब बोलती है नहीं बापूजी ऐसी बात नहीं है। तब वो बोलती है प्लीज़ आप दवा ले लीजिए। उसके बाद वो बहुत गुस्से में होते हैं। बापूजी तो जल्दी से एक मेडिसिन लेकर खा लेते हैं और कहते हैं खा लिया, अब तू बता कि क्या हुआ था, क्या हुआ था उस रात को और ये सब कुछ कब से और कैसे चल रहा है। फिर भी अनुपमा यहाँ पर बोलना नहीं चाहती हैं, वो रोने लगती हैं। तब वो बोलते हैं कि तू मुझे बताएगी। और उसके बाद जैसे ही बापूजी सबकी तरफ देखते हैं तो सबको पता होता है, तब समझ जाते हैं वो कि सभी को मालूम है लेकिन हमको मालूम नहीं था, कोई मुझे बताएगा। अब सब तो जानते ही है ना, हम ही तो नहीं जानते थे, अब तो जान गए ना, अब प्लीज़ बताओ मुझे। तब यहाँ पर अनुपमा मना कर देती, नहीं बापूजी आपकी तबीयत खराब हो जाए, टेंशन मत लीजिए। लेकिन बहुत गुस्से में आ जाती हैं लीला और कहती हैं कि बस बहुत हो गया, जो पूछ रहे हैं ना वो इतना बता दे तू, तुझे किसी ने प्रवचन देने के लिए नहीं कहा है, जितना पूछा गया सिर्फ उतना बता। और अनुपमा भी बोलने वाली होती है कि पारितोष कह देता है कि 8 साल से ये सब कुछ चल रहा है। इतना सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं और अनुपमा रोते हुए किचन में आ जाती हैं। किचन में आने के बाद वो बहुत ज़्यादा ही रोने लगती हैं और समर को भी सब कुछ पता होता है तो वो एक एक करके सभी बताने लगते हैं कि ये सब कुछ कब से चल रहा है और क्या चल रहा है। पारितोष बताते हैं कि मुझे नंदिनी ने बताया था, जब हम वहाँ गए थे तो ये दोनों शादी करने वाले थे। फ्लैशबैक में जाते हैं, सारा सच सब कुछ बता देते हैं और बाकी इतना सुनकर वो भी बहुत रोने लगती है। संजय भाई बताते हैं कि मैंने इन्हें किसी रेस्टोरेंट में देखा था और इसके बाद भी अपनी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। बापूजी और बा को सारा सच पता चल जाता है और वनराज यहाँ पर जैसे ही आते हैं वो बहुत परेशान होते हैं, बिल्कुल साइलेंट हो चुके हैं और अनुपमा किचन में है। वो किचन में जाकर बहुत रो रही है, कोई अभी किसी से कुछ भी नहीं पूछ रहा और ना ही कोई बात कर रहा है। और जो लीला है वो इतने गुस्से में है कि दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती हैं और वनराज के आने का वेट कर रही होती हैं। जैसे ही वनराज सामने आ जाता है वो बहुत गुस्से में होती हैं और ये जो नंदिनी है वो भी वनराज के आने का वेट कर रही हैं कि पता नहीं वहाँ पर अब क्या हो रहा होगा। वो भी सामने ही खड़ी हैं, वो भी देख रही हैं। जैसे वनराज सामने पहुँचते हैं वो धीरे धीरे अपना कदम आगे बढ़ाते हैं और जैसे ही वो बा से कोई बात करने वाले होते हैं वैसे ही बा उनको एक थप्पड़ मार देती हैं और वो बोलते हैं बा, तब बोलती हैं बा की खबरदार, अगर तूने अपनी गंदी जुबान से मुझे बा कहा तो मुझे शर्म आती है कि मैंने तुझ जैसे नालायक बेटे और बेशर्म बेटे को मैंने पैदा किया है। और वो वनराज की कॉलर पकड़कर उन्हें खींचते हुए अंदर लेकर आती हैं और सभी ये सब कुछ देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि बा ऐसा क्या कर रही हैं। उसके बाद वो जाती हैं और
अनुपमा को भी वनराज के सामने लेकर आती हैं और कहती हैं कि तू इसे देख रहा है ना, 25 सालों से ये हमारी सेवा करती रही। मैंने 25 सालों से इसको सिर्फ और सिर्फ ताने ही दिए हैं। मैं ये समझ रही थी कि मेरा बेटा हीरा है, लेकिन मेरा बेटा हीरा नहीं, कोयला है। मुझे एक ही बात याद रहती थी कि मेरा बेटा जो है वो हीरा ही है, और ये बहू जो है मेरे बेटे के लायक नहीं है। मेरी सास को गुजरे हुए ज़माने गुजर गए, लेकिन मैं आज भी उन्हें कोसती हूँ। लेकिन मैं क्या बताऊँ कि अपना बेटा ही नालायक निकला। जिसको लीला इतना सुनाती थी, आज लीला उस राखी दवे के सामने चुप रह गई। उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इस नालायक बेटे की वजह से। मेरी बहू, इसने इतना हमारा ख्याल रख, इसका साहस, सहन शक्ति, हुनर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। दिखाई दिए तो सिर्फ इसकी कमियां, और मैं इसकी कमियों को लेकर हमेशा इसको कोसती रही। लेकिन आज मैं अपने आप को कोस रही हूँ कि मैंने तुझ जैसे बेटे को क्यों पैदा किया है। हमें क्या पता था कि ये जो मेरा बेटा हीरा है वो आगे चलकर कोयला ही बन जाएगा और बुढ़ापे में हमारी बेइज्जती करा देगा। अपने संस्कार पर से तो मेरा भरोसा उठ ही गया है। मुझे आज समझ में आ रहा है कि जो कुछ भी मैंने किया बहुत गलत किया। तुझे ना अपने सर पर इतना चढ़ाकर नहीं रखना चाहिए। जो तुझे पसंद नहीं था, हमारे घर पे कोई भी नहीं खाता था, ना तो मैं उसे बनवाने देती थी और ना ही मैं खुद भी खाती थी। लेकिन मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। मैं खुश थी और मेरी इस जुबान से इतनी तारीफ़ें निकल रही थी तेरे लिए कि मेरा बेटा अच्छा कमाता है, इतनी मेहनत करता है, इतना कुछ करता है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी है। लेकिन नहीं बहू, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तब वो बोलती है, बा ऐसा मत बोलिए। तब कहती है, क्यों ना बोलूँ, 25 सालों तक मैंने तुझे सिर्फ ताने ही मारे हैं। मुझे तेरा हुनर, तेरा साहस कुछ भी नहीं दिखा, और मुझे माफ़ कर देना इन तानों के लिए और इस नालायक औलाद को पैदा करने के लिए जो ये तेरा पति बन गया। यहाँ पर जो काव्या है वो बहुत परेशान है और कह रही है कि पता नहीं वहाँ पर क्या हो रहा होगा। स्ट्रेस से तो मेरा दिमाग ही फट जाएगा, मर जाऊंगी मैं। बहुत परेशान हो जाती हैं और सोचती है क्या हो रहा होगा वहाँ, कैसे पता चलेगा। और ये जो बा है वो इतने गुस्से में होती हैं कि वनराज को बहुत कुछ वो कहती हैं और बोलती, क्यों किया तूने ऐसा, ऐसा हुआ क्या था। इस उम्र में पारितोष या समर कुछ करता तो सही भी था कि जवानी का जोश है। जिस उम्र में बच्चों को करना चाहिए उस उम्र में तूने इतनी बड़ी गलती कर दी। तुझे ऐसा क्या समझ आया जो तूने ये सब कुछ किया। बाप गलती नहीं करता है, बच्चे गलती करते हैं। तब बहुत गुस्से में आ जाते हैं वनराज। फिर से पूछती हैं कि बता तूने ऐसा क्यों किया। तभी वनराज बहुत तेज आवाज में चिल्लाकर बोलते हैं कि इस अनुपमा की वजह से। आज के एपिसोड में बस इतना ही। कल के लिए दिखाया गया है कि बोलते हैं कि ये जो अनुपमा है, जिसकी औकात मेरे सामने खड़े होने तक की नहीं है, आप सबने जिंदगी भर के लिए मुझे इसके गले बांध दिया। बहुत कुछ उन्हें कहते हैं और अनुपमा को जाकर काफी तेज पकड़ लेते हैं। तभी बोलते हैं, पापा छोड़ दीजिए मम्मी को। और फिर ये जो बापूजी हैं वो अनुपमा को छुड़ाने के लिए वो बोलते हैं कि तेरे जैसी औलाद होने से अच्छा है कि मैं, इतना कहकर वनराज को काफी तेज धक्का देते हैं और वनराज पीछे चले जाते हैं। बापूजी बोलते हैं कि तुझ जैसी औलाद होने से अच्छा है कि मैं, इतना बोलते हैं कि उनकी तबीयत अचानक से खराब होने लगती है। तो आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आज का और अपकमिंग एपिसोड आप सभी को कैसा लगा।